सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 6, आत्मसंयम योग। कुल श्लोक 47। भाग 23, श्लोक 1 से 4। विषय कर्म योग का विषय और एक योगारूढ़ पुरुष का चिन्ह। भाग 24, श्लोक 5 से 10। विषय आत्ममुक्ति की प्रेरणा तथा भागवत प्राप्त पुरुष के लक्षण। भाग 25, श्लोक 11 से 32। विषय ज्ञान योग का विस्तृत वर्णन। भाग 26, श्लोक 33 से 36। विषय मन के निग्रह के विषय। भाग 27, श्लोक 37 से 47। विषय योगभ्रष्ट पुरुष की गति और ध्यानी की महिमा। भाग 23, श्लोक 1 से 4 तक कर्मयोग का विषय है और योगी पुरुष का लक्षण है। श्लोक 1, अध्याय 6। श्री भगवान उवाच। अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निर्निर्न चाक्री यः। विषय निष्काम कर्मयोगी की प्रशंसा। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो व्यक्ति कर्म की सहायता लिए बिना कर्तव्य करता है वह सन्यासी और योगी है, और जो केवल अग्नि का त्याग करता है वह तपस्वी नहीं है, कर्मों का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। चिंतन। क्या वास्तव में मनुष्य के लिए सन्यासी या योगी बनकर रहना आवश्यक है? एक आम आदमी और एक तपस्वी और एक योगी में क्या अंतर है? इन सवालों के सही जवाब जाने बिना हम उस तरह से जीना नहीं चाहेंगे। आम आदमी सांसारिक चीजों और अपने सुखों में इतना उलझा हुआ है, इतना आसक्त है कि इससे बाहर नहीं निकल सकता, गिरना नहीं चाहता। उनका अनुभव तपस्वियों और धर्मात्माओं के अनुभव से भिन्न है। वह जो कुछ भी करता है, जो कुछ सोचता है, इस इरादे से करता है कि उससे कुछ हासिल होना चाहिए। इसे मोह कहा जाता है। वह निरंतर प्राप्ति के सुखों का भोग करने का प्रयास करता है, इसलिए उसका कोई भी कार्य बिना इच्छा के, बिना आसक्ति के नहीं होता। यानी वह पूरी तरह से स्वार्थ से घिरा हुआ है। उसके मन में निस्वार्थ भावना उत्पन्न नहीं होती। उसके हर कर्म में, हर विचार में स्वार्थ जुड़ा होता है। यह आम आदमी का जीवन है। लेकिन सन्यासी और योगी प्रवृत्ति के लोग अपने कर्मों और उन कर्मों के बारे में कभी भी स्वार्थी उद्देश्यों के बारे में नहीं सोचते हैं। तभी वे सन्यासी या योगी के पद तक पहुंच पाते हैं। यह भाव स्वार्थ बहुत पीड़ा देता है, बहुत यातना देता है। कर्म या कार्य प्रारंभ करने से पहले पहली चिंता यह होती है कि उस कर्म से, उस कार्य से कोई लाभ होगा या नहीं। फिर इससे कितना लाभ होगा यह दूसरी बात है। तीसरा डैक है कि वह लाभ हमें मिलेगा या किसी और को मिलेगा। कर्म करने के बाद उसका चौथा डैक होता है कि वह कर्म कम से कम पुरुषार्थ से किया जाए। पांचवा डैक यह है कि कर्म करने के बाद लाभ स्वयं के हाथ आ जाए। और यदि इन पांचों प्रकार के दुखों के बाद भी उनसे कुछ प्राप्त न हो तो छठा परम दुख उसी को पड़ता है। और इतना करने के बाद थोड़ा मिलता है तो इतना सा क्यों मिलता है, यह अलग दुख है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य मनुष्य कर्म एक करता है, पर उसके कष्ट अनेक हैं। वह अपने को दुखी करता रहता है। जो लोग कर्म नहीं करते वे उससे कहीं अधिक सुखी हैं। कम से कम उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो कुछ नहीं करता, जिन्हें किसी बात की परवाह नहीं है। वे दूसरों के जीवन पर जीते हैं। वे ठीक से खाते हैं, परंतु वे लोभी और समझौता न करने वाले होते हैं। लेकिन उनमें और जानवरों में कोई खास फर्क नहीं है। लोग उन्हें परजीवी कहते हैं। एक पेड़ पर उगता है और उसका रस चूसकर जीवित रहता है। जब तक इनका पालन पोषण करने वाला पेड़ है, इनका जीवन चलता रहता है। जब वह मूल वृक्ष चला जाता है तो ये खरपतवार भी निकल जाते हैं। इसके बाद उनका कोई सहारा नहीं है। यह जीवन बहुत निम्न स्तर का जीवन है। मनुष्य को भूलकर भी ऐसा शापित दरिद्र जीवन नहीं जीना चाहिए। भगवान ने यहाँ के तपस्वियों और योगियों की प्रशंसा की है। कोई प्रशंसा नहीं चाहता। सराहना करना हर किसी को पसंद होता है। यदि कोई आपका अपमान करता है तो आप तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप तुरंत खुश हो जाते हैं। अर्थात अच्छा जीवन यदि प्रशंसा के साथ आता है तो इसका अर्थ है कि उसके साथ शाश्वत सुख आता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सन्यासी योगिक जीवन जीना चाहिए और कर्मयोगी बनना चाहिए और सभी की प्रशंसा करनी चाहिए। कर्मयोगी बनने के लिए प्रत्येक कर्म को अनासक्त भाव से, बिना किसी फल या लाभ की आशा के, ईश्वर का समझना चाहिए। तभी वह कर्म वास्तव में अनासक्ति प्रयोजनहीन कर्म हो सकता है। कर्म करते समय जिनके मन में यह भाव होता है वही सच्चे कर्मयोगी होते हैं, वही सच्चे सन्यासी होते हैं। आगे ईश्वर ने कुछ पाखंडियों को भी खोजा है। भगवान कहते हैं, केवल तपस्वी ही अग्नि का त्याग नहीं करता, न ही योगी कर्म का त्याग करता है। अग्नि ऊर्जा है। जीवित चीजों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें वह ऊर्जा भोजन और पानी से मिलती है।
कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए व्रत रखते हैं। वे अन्न जल त्याग देते हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होता। वह भ्रम बन जाता है, अंधविश्वास बन जाता है। यदि अन्न जल का त्याग करके ईश्वर को प्राप्त किया होता तो ईश्वर अन्न जल की रचना न करता। जो लोग एक ही भोजन और पानी का अधिक सेवन करते हैं, वे इसकी अधिकता से अपने शरीर को भारी और अस्वच्छ बना लेते हैं। जिन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, उनके लिए उपवास की विधि अनुभव से सीखे हुए लोगों द्वारा अपनाई गई है। परंतु जिनके शरीर में रत्ती भर भी मांस नहीं है, उन्हें इस उपवास की, इस आग से बचने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके मामले में यह केवल दिखावा होगा। अतएव अग्नि का अर्थ अर्थात वास्तविक अन्न और जल मनुष्य को उचित रीति से समझना चाहिए और स्वयं के स्वभाव को देखकर यह निश्चय करना चाहिए कि उसका त्याग करना है या उसका भोग करना है। फिर भगवान उन लोगों के बारे में बोलते हैं जो कर्मों का त्याग करते हैं। क्रियाकर्म है। कुछ लोग अपना दैनिक कार्य छोड़कर केवल धार्मिक होने का ढोंग करते हैं। अपने निहित कर्म को छोड़कर केवल देव देव ही करते रहते हैं। उन्हें योगी भी नहीं कहा जा सकता। यह भी महज दिखावा होगा। यदि ईश्वर केवल उसे संतुष्ट करना चाहता तो वह सभी को जीविका नहीं देता। वह 24 घंटे केवल अपने भजन कीर्तन को गाने की व्यवस्था करता। लेकिन लोग किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करने में हमेशा खुश रहते हैं। उसके पीछे उनका उद्देश्य दूसरों का ध्यान आकर्षित करना और ईश्वर के नाम पर स्वयं को गौरवान्वित करना होता है। इसलिए ये लोग दिखावे के लिए सन्यासी, योगी होने का ढोंग करते हैं। बिना किसी अति के संतुलित जीवन जीना संन्यास या योग कहलाता है। जीवन तभी सुखी और संतुष्ट होता है जब व्यक्ति को हमेशा बीच में रहना सीखना चाहिए। जो मध्य में रह सकते हैं वही सन्यासी बनते हैं, योगी बनते हैं, वास्तविक कर्मयोगी बनते हैं। बोध, सहनशील, सुखी, संतुष्ट जीवन प्रत्येक जीव का अधिकार है। लेकिन ऐसा जीवन पाने के लिए मनुष्य सही रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से भटक जाता है। यह आंतरिक तरीकों को बड़ा चढ़ाकर पेश करता रहता है। एक बार जब वह व्यसन, वासना में खो जाता है तो वह जीवन भर उसी में डूबा रहता है। लाठी का भी सुख नहीं है। वह अपने जीवन की दिशा नहीं बदलता, यह जानते हुए भी कि वह संतुष्ट नहीं है। दिशा बदलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वह इच्छा मन में पैदा करनी होगी। तभी कोई गलत दिशा को बदल सकता है और जीवन की सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। लेकिन बहुतों को दुख में सुख मिलता है। सुख की शुरुआत दरिद्रता, व्यसनों, वासना से होती है। क्योंकि उन्होंने सच्चे सुख, संतोष और शांति का मार्ग कभी नहीं देखा है, वे ऐसे हैं। उस बुरे धन के लिए लोग लाचारी और तुच्छता का जीवन जीते हैं, पर उससे सीखकर अपना मार्ग नहीं बदलते। ठान लो तो जीवन को संतुलित करना मुश्किल नहीं है। बस आवश्यकता है तो मन के दृढ़ निश्चय की, दृढ़ संकल्प की। केवल मन की भोगवादी प्रवृत्ति को त्याग कर कर्मयोगी बनने की जिज्ञासा जगाना आवश्यक है। ईश्वर अंततः सबको एक ही मार्ग दिखाता है। वे बहुत दयालु हैं। वे आत्मा के हितैषी हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ढोंग, नाटकों को छोड़कर ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना सीखें और खुद को बचाएं। श्लोक 2 अध्याय 6 यम संन्यासमिति प्राहुर्योग तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। विषय, संन्यास और निष्काम कर्म योग का भेद न करना। अनुवाद, हे अर्जुन, सोचो जिसे संन्यास कहते हैं वही योग है, क्योंकि संकल्पों को न छोड़ने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता। चिंतन, मन में जब तक मोह, माया, आसक्ति है तब तक मन में संकल्प भी है। इच्छा ही इन संकल्पों का मूल है। जब तक मन से इच्छाएं नहीं छूटती तब तक संकल्प भी मन से नहीं निकल सकते। जब तक शरीर है तब तक इस शरीर में इंद्रियों और मन के द्वारा इच्छाएं और संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब किसी शरीर को नष्ट करना नहीं है। शरीर अनुभवों के लिए होता है, लेकिन इस शरीर में अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, संकल्पों को भंग करके जो अनुभव आता है वह मुक्ति और मुक्ति का अनुभव है। वहीं पर शुद्ध आत्मा का निर्माण होता है और वहीं परमेश्वर के दर्शन होते हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि अर्जुन, सोचो जिसे संन्यास कहते हैं वही योग है, क्योंकि संकल्प का त्याग न करने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता। मनुष्य छोटी छोटी बातों के संकल्पों से बंधा रहता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके संकल्प भी करते हैं। सारा समाज हमें जीवन भर एक ही अवधारणा सिखाता है। हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि हमें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी और व्यवसाय के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। वे हमें ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे अपनी शिक्षा पर पैसा खर्च करते हैं। अन्यथा वे हमें कभी अन्य आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे और न ही उस पर धन खर्च करेंगे। ऐसा ज्ञान अभी इस दुनिया में नहीं आया है, कम से कम इस दुनिया के अधिकांश समाजों में।
दुनिया को पैसे और समृद्धि के अलावा कुछ नहीं दिखता। इसलिए लगभग सभी के पूर्वज अपने उत्तराधिकारियों को धन और दुनियादारी के चक्कर में फंसाते हैं। पैसा कमाने की शिक्षा मिलने के बाद ये अपने वारिसों को घर बनाने का सपना दिखाते हैं। फिर कई छोटे छोटे संकल्प होते हैं। एक घर, एक बंगला, एक अच्छा अमीर जीवन साथी उनकी अगली उम्मीदें हैं। फिर सौदे और लेन देन शुरू होते हैं। यदि वे पूरे नहीं होते हैं तो एक या एक से अधिक संकल्प जैसे अच्छे बच्चे, घर में कार, अच्छा फर्नीचर, मनोरंजन के साधन, अच्छा पैसा, ढेर सारे रिश्तेदार, ढेर सारे दोस्त और परिवार, समाज में दिखावे के लिए सत्ता और दौलत। फिर जो शिक्षा उन बच्चों को धन, सम्मान देगी और वे भी हमारे अनुसार कैसे संरचित होंगे, यही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया है। इन विभिन्न संकल्पों में संतुलन का यह जीवन कब समाप्त हो जाता है, इसका उन्हें आभास भी नहीं होता। परंतु एक ही संकल्प में रहते हुए बेचारे को परमात्मा का कुछ भी स्मरण नहीं रहता। ये सारे संकल्प उन्हें सुख दुख के पेंडुलम पर लगातार लटकाए रखते हैं, फिर भी उन्हें मीठा लगता है। परंतु वास्तविक ज्ञानी, वास्तविक योगी समय रहते सचेत होकर इन संकल्पों से स्वयं को अलग कर लेता है। वही सच्चा सन्यासी बनता है। उसे इन भौतिक सुखों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे इन छोटे छोटे सुख दुखों की परवाह नहीं है। तो वह इन सब मिथ्या संकल्पों को त्याग कर शाश्वत सुख, शाश्वत मुक्ति, संतोष और शांति की खोज करता है और सच्चा योगी, सच्चा सन्यासी बन जाता है और उसमें ही तल्लीन हो जाता है। एक आम आदमी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। बोध। प्रतिदिन हम मन में एक नया संकल्प लेते हैं और उसी के अनुसार दौड़ते रहते हैं। जीवन एक के बाद एक काम करने में बीत जाता है, जैसे आज यह काम करना और कल वह काम करना। जीवन के लिए शांति और स्थिरता जैसी कोई चीज नहीं है। यदि आप जन्म लेते हैं और कर्म करते हुए मरना चाहते हैं तो उस जीवन का क्या उपयोग है। ये काम हम अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति पाने के लिए करते हैं, लेकिन इन्हें करते हुए हम इससे मिलने वाली सुख समृद्धि और शांति को भूल जाते हैं। संग्रह करते करते हम अपना सच्चा स्वास्थ्य खो देते हैं। इसलिए यदि आरोग्य न मिले तो उस वैभव का क्या उपयोग, उस उपभोग से क्या लाभ, यदि उससे वह सुख, वह शांति न आए। इसलिए जीविकोपार्जन के लिए काम करना तो ठीक है, लेकिन जहां जीवनयापन खो जाए वहां काम करना व्यर्थ है। वे संकल्प किसी काम के नहीं। श्लोक 3 अध्याय 6। आरुरुक्षो मुनिर्योग कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्य शम कारण मुच्यते। विषय: मुमुक्षु के लिए कल्याणकारी उपाय का वर्णन। अनुवाद: योग प्राप्त करने के इच्छुक ध्यानस्थ पुरुष के लिए निष्काम कर्म करना नियत कहा जाता है, और योग प्राप्त करने के बाद योग पुरुष के सभी संकल्पों की अनुपस्थिति को सौभाग्य का कारण कहा जाता है। चिंतन: मुमुक्षु वह है जो जानना चाहता है, जिसे जानने की इच्छा है कि परमात्मा क्या है। मुमुक्षुता और जिज्ञासु के बीच एक अंतर होता है। जिज्ञासा बाहरी दुनिया के बारे में हो सकती है, बाहरी शोध के बारे में हो सकती है। मुमुक्षुता अपने अंतर मन परमात्मा को जानने के लिए पैदा होती है। यह एक आंतरिक यात्रा है। वह बाह्य जगत की यात्रा छोड़कर अंतर्मन की ओर उल्टी दिशा में चलने लगता है। इसके लिए आपको योग से जुड़े रहना होगा। योग में जाने की इच्छा पैदा करनी होगी। योग अंतरात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया है। अतः ऐसे साधक के लिए बाहर की यात्रा बंद करने का अर्थ है निष्काम कर्म करना। जब तक मन बाहरी बातों में, सांसारिक चीजों में, बाहरी दुनिया में लगा रहेगा, तब तक वह साधक या मुमुक्षु नहीं बन पाएगा। तब तक वह योगी नहीं बन पाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो ध्यानस्थ पुरुष योग प्राप्त करना चाहता है, उसे योग की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म करना है। अंतरात्मा की यात्रा के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। कर्म, सत्ता, धन सब वहीं छोड़ देना है। अहंकार, मान, द्वेष, काम, क्रोध जैसे विकारों को मन से पूरी तरह से मिटाना होगा। उनके बीजों को मिट जाना है। तभी निष्काम सही मायने में कर्म बनेगा। नीचे उतरने के लिए, भीतर जाने के लिए मनन चिंतन के गुणों की आवश्यकता होती है। उसे इन गतिविधियों को बिना शारीरिक श्रम किए और बिना अपने शरीर को थकाए अपने मन के सहारे करना पड़ता है। फिर वहां उस आत्मा के, दिव्य आत्मा के, मन की शांति के दरबार में उतरना आसान हो जाता है। इसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है। हम बाहरी दुनिया में दूसरों के सहयोग से काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो आत्मा में ही जाना है। बाह्य कर्म करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन भीतर चिंतन और मनन करके उतरना बड़ा कठिन है। इसलिए लोग अपनी संतुष्टि बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं, वहीं उसका आनंद लेते हैं। दूसरों का साथ निभाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अकेले, और वह भी उस परमपिता परमात्मा की गुफा में प्रवेश करने के लिए गहरी छाती वाला व्यक्तित्व होना चाहिए। उस अंधेरे में उतरना शुरू करने के बाद विशाल परमेश्वर के दर्शन को देखने के लिए हमारे हृदयों जितना कठोर होना आवश्यक है।
इसलिए अध्यात्म में प्रवेश करने वाले बहुत से लोग सतह पर तैरते रहते हैं। उनमें आगे जाने का, गहरे जाने का साहस नहीं है, उनमें भय है। यह सांप्रदायिक आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत भक्ति के बीच की खाई है। योग के प्रति समर्पित भक्त के संबंध में भगवान आगे योग के बारे में कहते हैं, उस योगी व्यक्ति के सभी संकल्पों का अभाव कल्याण का कारण बताया गया है। बाहरी क्रियाएं संकल्पों, इरादों से बंधी होती हैं। पहले इनका त्याग करने से ही पहले इस भोगमय जीवन से मुक्ति मिलेगी और फिर आत्मा का, परमात्मा का अगला मार्ग आसान होगा। तभी वह व्यक्ति अपना भला कर पाएगा, कल्याण प्राप्त कर सकेगा। बोध। मनुष्य के पास एक ही समय में दोनों चीजों के लिए मोह और लोभ होता है, लेकिन वह जल्दी ही यह नहीं समझ पाता कि एक वस्तु को त्यागे बिना दूसरी वस्तु प्राप्त नहीं होती। इसलिए वह एक साथ कई पत्थरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां उनके प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। नींव मजबूत होने पर ही कोई मजबूती से खड़ा हो सकता है। या तो पूरे मन से गृहस्थी को करना चाहिए या कम से कम पूरे दिल से आध्यात्मिकता में प्रवेश करना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुनिया में रहते हैं और सिर्फ खुद को खुश करने के लिए आध्यात्मिक ढोंग करते हैं, लेकिन इससे उन्हें ज्यादा फायदा नहीं होता है। वे न तो शारीरिक रूप से अच्छा कर रहे हैं और न ही आध्यात्मिक रूप से अच्छी तरह से आत्मसात कर रहे हैं। अध्यात्म एक गहन प्रक्रिया है। संसार को चलाना आसान होता है, आत्मिक शांति प्राप्त करना कठिन है। लेकिन एक बार जब आप इसमें लग जाते हैं तो आपको जो आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है, वो शाश्वत रूप से तृप्त करने वाली, शाश्वत होती है। वहीं मानव जन्म सार्थक हो जाता है, इरादा सफल हो जाता है। श्लोक 4 अध्याय 6। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषिचते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। विषय: योगी मनुष्य के लक्षण। अनुवाद: जब पुरुष इंद्रियों के सुखों में या कर्मों में आसक्त नहीं होता, तब जो पुरुष सब संकल्पों का त्याग कर देता है, वह योगारूढ़ कहलाता है। चिंतन: भोग तो शरीर के हैं, शरीर की इंद्रियों के। जब शरीर की इंद्रियों की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं तो भोग शुरू हो जाता है। जब आपको भूख लगती है तो आप खाना चाहते हैं। खाना शरीर का अंग है। खाने पीने के बिना शरीर नहीं बचेगा। इसलिए शरीर को जीवित रहने और शरीर को बनाए रखने के लिए खाना और पीना चाहिए। खाने पीने का लुत्फ उठाना चाहिए। खाना पीना छोड़ दे तो जीवन संचित हो जाता है। इसलिए आम आदमी हो, साधक हो, साधु हो, योगी हो, संत हो, महात्मा हो, सबका पहला धर्म है खाना पीना। इसके बिना शरीर में प्राण का अस्तित्व नहीं रहेगा। आत्मा अर्थात शरीर का निर्वाह अंततः अन्न और जल पर ही आधारित है। लेकिन इस भोजन और पानी का लुत्फ उठाने के रीति रिवाज भी अलग हैं। साधारण मनुष्य भोजन और जल में रस लेकर ग्रहण करता है, रस उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में उसे उस अन्न और जल से भी लगाव हो जाता है। दूसरा प्रकार है देह का सुख। सभी जीवों के वंश को जारी रखने के लिए प्रकृति ने सभी जीवों में नर और मादा दो प्रकार बनाए हैं। दोनों के मिलन से प्रकृति के नियमों के अनुसार सभी जीवों की विरासत चलती रहती है। लेकिन मनुष्य कभी कभी इन वासनाओं का इतना अधिक वश में हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है और वह वासना में स्वयं को मारता रहता है। ऐसे खानपान, कामनाओं और वासनाओं से स्वयं को दूर रखने वाला व्यक्ति ही इंद्रियों के सुखों या उनके लिए किए जाने वाले कर्मों में आसक्त नहीं होता। इसी शरीर के सुखों के लिए ही मनुष्य तरह तरह के संकल्प करता रहता है। वह उन संकल्पों और योजनाओं के आधार पर ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। यदि मन की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो उनके साथ साथ ये संकल्प भी भंग हो जाएंगे, गायब हो जाएगा। इस प्रकार का आत्मसंयम करने वाले पुरुष योगी बन सकते हैं, योग प्राप्त कर सकते हैं। बोध: जो लोग जीवन में शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें पहले उन वासनाओं और व्यसनों का त्याग करना चाहिए जो हमें भटकाते हैं। इसे धैर्य से नियंत्रित करना चाहिए। कुदरत कितने ही जज्बातों को शरीर में उछाले, जिन लोगों का मन स्थिर है वे कुदरत के इस खेल से पार पा सकते हैं। मनुष्य खाने पीने की सही आदतों को तय कर सकता है और अपना सकता है। इस शरीर में रज और तम गुणों के सेवन से कामवासना का प्रकोप होता है। इसलिए सत्वगुणी आहार, उचित ध्यान, मनन और सर्वत्र ईश्वर की उपस्थिति का बोध कराकर हम अपने रागों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। मैंने मन बना लिया कि मैं अपने जीवन में केवल सन्मार्ग में रहना चाहता हूँ कि ये सारी साधनाएं मनुष्य कर सकता है और योगाभ्यास करके इस जीवन में निरंतर आनंद प्राप्त कर सकता है। अब तक छठे अध्याय के श्लोक 1 से 4 में कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ पुरुष का चिन्ह विषय की व्याख्या की है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।